अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट शहीद अहमद अली आपके खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हस्ते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर इमरान अहमद खान नजी साहब आज साइफर केस का मामला है। और जैसा हमने कल कहा तो था कि मैं जी आऊँगा और आके मैं जो है वो समात भी ऐसी करूँगा, मगर लगता तो है कि वो आ जाएंगे। मगर साइफर केस में, क्योंकि तोशाहाना केस में जैसे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन निकले हैं तो डेफिनेटली उसी तरीके से वो साइफर के मामले में भी निकलेंगे। मगर अगर मेरा आप व्लॉग रेगुलर सुनते हैं तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि पहले साइफर है, पहले तोशाहाना है, तोशाहाना के बाद साइफर, साइफर के बाद वो 9 मई के वाक़ था, 9 मई के बाद टेरियन वाइट केस है और फिर इसी तरह कुछ और मजीद केसेस चलेंगे। मगर अभी साइफर केस के बाद उनका अगला केस बनने जा रहा है JIT, जो 9 मई का वाक़ था। अभी JIT आप जानते हैं ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम थी जिसमें DIG थे और आप जानते हैं कि FIR भी हुई थी सिर्फ उंगली उठाने के ऊपर। उस केस के अंदर बकाया तौर के ऊपर JIT ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और उसमें इमरान अहमद खान नजी साहब को मास्टरमाइंड करार दिया गया है, मंसूबा साज करार दिया गया है। शाह महमूद कुरैशी साहब को, असद उमर साहब को, उनकी बहनों को और तमाम लोग जो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, यानी कि जो इस वक्त तक तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, उन तमाम को नॉमिनेट कर दिया गया है कि जी ये तमाम जो है 9 मई के मेन किरदार हैं और इन्हीं की वजह से सारे मामला तो है। तो डेफिनेटली आज अगर साइफर केस में, क्योंकि जो अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब जज हैं वो ये बात कह चुके हैं कि मैं दिलावर नहीं, मैं दिलेर हूं। तो वो कितने दिलेर हैं इस चीज़ का आज पता चल जाएगा। अगर आज नहीं तो फिर जितनी समातें होंगी उसके बाद ऑटोमेटिकली इस चीज़ का जो है वो आवाम को पता चल जाएगा। इंडिकेशन जो होंगे उससे भी पता चल जाएगा कि आइंदा की सूरत क्या होगी। तो डेफिनेटली मैंने ये आपके साथ इस तरह ही शेयर करते रहना है। तलाल चौधरी साहब किसी तरफ के मोहताज नहीं, रात को 2 बजे जाते हैं और तंजीम से करते हैं। उसके बाद जो होता है वो एक बड़ा जो पूरी दुनिया उसको देखती है। तो आप जानते हैं कल बिलावल भुट्टो साहब ने कल तकरीर की और मैंने उसका ना कुछ आपको कट एंड रेस बताया भी। तो उन्होंने कहा जी कि अगर लोग इमरान खान साहब को वोट देना चाहते हैं तो उसमें कोई जो है मजाका नहीं, वो देना चाहिए जिसको वाम सेलेक्ट करती है। मगर साथ ही आज कल तलाल चौधरी साहब ने भी इस पे बड़ा वावेला डाला। उन्होंने कहा जी अच्छा आप कहते हैं कि 90 दिन में बिलावल साहब इंतखाबात होने चाहिए, तो फिर आप ये बताएं आपने क्यों जब मुश्तरका मुफादत कौंसिल का इजलास होता उसमें अपने वजीर आला मुराद शाह को क्यों अपने भेज के मुराद अली शाह को भेज के कहा कि जी इंतखाबात मरदमशुमारियों के बाद होनी चाहिए। तो मरदमशुमारी तो खत्म हो रही है 30 नवंबर को, तो इलेक्शन तो होने चाहिए जनवरी के एंड या फरवरी के स्टार्ट में। तो आप क्यों इसको इतना हवा दे रहे हैं? यानी कि इस वक्त वो ना जी दाल जूतियों में बटने का वक्त हो गया और डेफिनेटली इसमें मजीद जो है आप देखिएगा कुछ इनको सरप्राइज मिलते नजर आएंगे। तो मैंने ये आपके साथ डिस्कस करना है। उधर जी IMF को निगरान हुकूमत ने एक इस्तदा की थी कि जनाब आप जो है वो थोड़ा सा बिलों के ऊपर रिलीफ दें, आप हमें कोई और मुख्तलिफ तरह के जो रिलीफ है वो दें। मगर उन्होंने शायद उनको रिलीफ तो ना दिया, एक ऑर्डर दिया कि 203 के करीब जो आपके सरकारी डिपार्टमेंट है उसको वजारत खजाना के अंडर करें। वजारत खजाना का मतलब है यानी कि IMF के अंडर करें, कहने का मकसद तो ये है। उसके अलावा उन्होंने कहा जी कि कुछ आपके इदारे हैं उनकी निजीकारी करें, उसमें स्टील मिल है, उसमें PIA है, उसमें रेलवे है, तो इनकी निजीकारी की तरफ आपको जाना पड़ेगा। उसके अलावा उन्होंने कहा जी कि आप जानते हैं नेपरा ने कल बिजली मजीद 1 रुपये कुछ पैसे महंगी कर दी है और मैं आपको बता रहा हूँ 15 सितंबर से पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें उसमें इजाफा होने जा रहा है। 200 यूनिट तक जो है वो किस्तें तो 3 में आप दे सकते हैं, मगर गैस जो है वो 50% तक बढ़ने जा रही है। मगर IMF इधर ये कर रही है, इधर पाक फौज ने जो है वो अपना डंडा उठाया हुआ है, वो डॉलर को कंट्रोल कर रही है, वो स्मगलिंग को कंट्रोल कर रही है, चीनी को कंट्रोल कर रही है। अल्टीमेटली मुझे तो लग तो रहा है कि एक्चुअली ना आवाम चाहती है, जो रेडी लगाने वाला, जो छाबड़े वाला है, जो कोई छोटा मोटा काम करने वाला, वो कहता है मुझे अगर 3 वक्त की रोटी टाइम से मिल जाती है, मुझे खाना मिल जाता है, मेरी जरूरत जिंदगी पूरी हो जाती है, तो वो कुछ भी किसी को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। मगर मुल्क में जो नाइंसाफी है उसके लिए अगर किसी ने अलम बुलंद किया था तो वो इमरान अहमद खान नजी साहब है। लोग उसको भी देखना चाहते हैं, रेडी वाला छाबड़ी वाला उसको देखना चाहता है, मगर अभी तक वो पाबंद सलासा हैं। इंतखाबात अगर 90 रोज में हो जाते हैं तो डेफिनेटली फिर अवाम उसी को सिलेक्ट करेगी। आपका समझ है, मुझे लाजमी कमेंट से शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को जल्दी अस्सलाम वालेकुम।